औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक फ़कार हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में मैं आपसे बात करूँगा सबसे पहले नंबर पे जो आईजी इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक लॉन्ग मार्च के हवाले से जो रिपोर्ट बना कर दी है, नंबर वन। नंबर टू, मैं आपसे बात करूँगा कि शहबाज गिल साहब जो पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा हैं, उसके ऊपर आने वाला हफ्ता कितना भारी होगा, कितना नहीं होगा। तीसरे नंबर पे मैं आपसे एक जो हमारे जर्नलिस्ट हैं मंसूर अली ख़ान साहब, उसके हवाले से कुछ उनका पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ, उनकी ख़बरों का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ और देखते हैं कि इनकी ख़बरों में किस हद तक सदाकत होती है और किस हद तक ये बायस होते हैं। तो चलते हैं, वीडियो का जो पहला हिस्सा है कि आईजी इस्लामाबाद ने जो रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई है, वो रिपोर्ट मेरे सामने है कि रिपोर्ट में कौन से चंद चीदा चीदा निकात ऐसे हैं जो रिपोर्ट में बनाकर पेश किए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे जो रिपोर्ट में बताया गया है कि उसमें सबसे पहले नंबर पे ये बात की गई है कि इस्लामाबाद के हदूद में या इमरान खान साहब के ऊपर जो वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, जिसको वो हेड करने जा रहे हैं, उसमें इमरान खान साहब की जान को ख़तरा लाहिक है और उसके अगेंस्ट जो थ्रेट अलर्ट्स हैं वो भी जारी किए गए हैं। दूसरे नंबर पे उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि पीटीआई 25 मई के फैसले की खिलाफ वर्जी कर चुकी है और अली अमीन गंडापुर की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। और कहा गया है कि पीटीआई के एक रहनुमा की जानिब से जो वज़ीर दाखिला हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई है और वीडियो भी मौजूद है जिन कारकुनान को वो उनके मुताबिक गलेलें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि एक तो ये जो ख़बर है जो उन्होंने रिपोर्ट बना कर दी है, ये बेबुनियाद है। जो असल में अगर अगर इस खबर को सच मान भी लिया जाए तो आईजी साहब से मेरा ये सवाल है, आईजी इस्लामाबाद साहब से, कि आपने 10,000 जो पुलिस एहलकार हैं जो कराची से आपने बुलवाए हैं सिर्फ इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। आपकी इस्लामाबाद की सारी पुलिस इस काम के लिए इन्वॉल्व है, आपकी रेंजर्स इस काम के लिए इन्वॉल्व है, प्लस आपने उनको असलहा से लेस किया हुआ है, आपने उनको ऐसे ऐसे जदीद हथियार प्रोवाइड किए गए हैं सिर्फ इस लॉन्ग मार्च के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। जदीद किस्म की आंसू शेल इस्तेमाल करने के लिए उनको दिए गए हैं, ड्रोन्स प्रोवाइड किए गए हैं आंसू गैस के। यानी कि इतना कुछ आप लोगों ने उस पुलिस को प्रोवाइड किया है जो कि अपने ही हम वतनों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाना है, ना कि वहाँ कोई जंग लगने जा रही है, ना कोई इंडिया अटैक करने वाला है, ना किसी और मुल्क की जानिब से किसी किस्म का हमें कोई ख़तरा है। ये तमाम चीज़ें आपने पाकिस्तानियों के ऊपर चलाने के लिए दी गई हैं, उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसों से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, आपको तनख्वाहें मिलती हैं, या आप सुकून की नींद सो पाते हैं, आप प्रोटोकॉल्स एंजॉय करते हैं, आप फ्लैट्स एंजॉय करते हैं, आप अपने नौकरों चाकरों का खर्चा भी उन्हीं पैसों में से निकालते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपकी जो ये खबर है, ये जो रिपोर्ट है, इसके ऊपर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये बेबुनियाद है कि किसी किस्म की कोई मारने की धमकी नहीं दी गई है एज सच। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया कि शेख रशीद और फैसल वाडा कह चुके हैं कि ये खूनी मार्च है, जबकि खुद इमरान खान साहब भी ये बात कर चुके हैं बकौल रिपोर्ट के कि उनके जो वहाँ के जो आने वाले लोग होंगे उस मार्च के अंदर वो असलहा से लेस होंगे। अच्छा, रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कह चुकी है कि इज्तिमा की इजाज़त कानून के दायरे में रहकर कर सकते हैं और कोई भी इज्तिमा कानूनी हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहां पे एक और चीज ऐड करता चलूं, आईजी साहब, आपको ये बात याद होगी कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब इमरान खान साहब वजीर आजम वो पाकिस्तान थे, इन्हीं पीडीएम की जमातों ने जिनके आज आप आलाकार बने हुए हैं, इन्होंने कितने लॉन्ग मार्च किए थे और आप मुझे बताएं वो किस मकसद के लिए किए थे। वो कि आज गया, आज इमरान खान साहब को घर भेजेंगे, आज इमरान खान साहब को घर भेजेंगे, आज इमरान खान साहब को घर भेजेंगे। क्या आपको उस वक्त इस किस्म की किसी किस्म की कोई हिदायत जारी की गई थी कि आपने इस लॉन्ग मार्च को रोकना है, ये कानूनी हुकूमत को गिराने के लिए आ रहे हैं? नहीं, उस वक्त वो अपना कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे थे, वो एक लॉन्ग मार्च कर रहे थे जो उनका राइट था उस वक्त। लेकिन उस वक्त आपको किसी ने रोका नहीं, क्यों? क्योंकि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान साहब कानून के मुताबिक किए जाने वाले किसी काम के दरमियान रुकावट नहीं बने थे। खैर, रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि इज्तिमा से सफारती नकलो हरकत भी बंद हो सकती है, पीटीआई मतलूबा जमानत दे तो कंटेनर भी हटा देंगे। पीटीआई अगर कह दे, मिसाल के क्या पीटीआई आपको कहते हैं कि हम हुकूमत गिराने नहीं आ रहे, तो फिर आप कंटेनर भी गिरा देंगे वहां से? तो बहरहाल ये रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। अदालती फैसलों के मुताबिक ही पीटीआई को जलसे करने की इजाजत दी जाए, मतलूबा शराइत के मुताबिक एहतजाज हो तो सिक्योरिटी दे सकते हैं,
ये रिपोर्ट जमा कराई गई है जी आईजी इस्लामाबाद की जानिब से। यहाँ पे आपको बात बता दूं, जो रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा है ना, कि हम अगर हमें वो जमानत दे मतलूबा शराइत के ऊपर तो हम इसकी जनाब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वरना हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आईजी इस्लामाबाद साहब, आप वक्त से पहले अपनी जान छुड़वाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप खुद अपनी रिपोर्ट में ये बात बता चुके हैं कि इमरान खान साहब को जान का खतरा है। उनको बारहा मरतबा जान से मार देने की धमकियां भी मौसूल होती गई हैं। रिसेंटली उनके ऊपर एक कातलाना हमला भी हो चुका है। तो आप ये बात बाद में साबित करना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसी हरकत दोबारा होती है तो आप ये बात कर सकें, जी हमने तो अपनी रिपोर्ट में लिख के ये बात कह दी थी कि जनाब हमें वो हमारी शराइत के मुताबिक आएंगे तो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वरना हमने तो इसलिए सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। तो आप अपनी यहां पे जान छुड़वाने की कोशिश मत करें। दूसरे नंबर पे जनाब, जो हमारे पीटीआई के शहबाज गिल साहब हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं, उनके ऊपर 22 नवंबर को उनके ऊपर जो बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके खिलाफ जो एक रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी, जिसको कहते हैं फर्द जुर्म आयद करना। फर्द जुर्म के ऊपर जो है 22 नवंबर को एक समाअत होने जा रही है। तो उस समाअत में पता चलेगा कि क्या शहबाज गिल साहब के ऊपर, बगावत के ऊपर, मुकदमे के ऊपर उनको कोई सज़ा दी जा रही है या नहीं दी जा रही। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। तीसरे नंबर पे मैं आपको एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ। हमारे पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं मंसूर अली ख़ान, ये आप उनकी पिक्चर देख रहे हैं। मंसूर अली ख़ान साहब जो कहते हैं कि मैं किसी एजेंडा पे काम नहीं करता, लाइक वो अपने टीवी चैनल पर बैठकर बारहा मरतबा, अगर उन्होंने 100 प्रोग्राम किया है ना, तो 95% प्रोग्राम उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट किए हैं। और अभी वो कह रहे हैं कि मैं किसी एजेंडा पे काम नहीं करता। हमारे मुल्क में एक दिन में कोई 50 खबरें निकलती हैं, और उन 50 खबरों के अंदर से वो खबरें सिलेक्ट करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को टारगेट किया जाना है, वो उस पर प्रोग्राम करते हैं। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। चीज़ें बहुत पुरानी चल रही हैं, चूंकि मैंने वीलॉग अभी अपने स्टार्ट किए हैं, तो आज या रिसेंट जो हमारे जो सहाफ़ी हजरात हरकत कर रहे हैं, उस पर पर्दा डालते रहे, उसके ऊपर पर्दा गिराते रहेंगे। जो वो पर्दा डालते हैं, हम उस पर्दे को उठाते रहेंगे। जो मंसूर अली खान साहब हैं, उन्होंने, आपको पता है कि अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है, जहां पे वो करते क्या हैं। अब मैं आपको यहां पे साबित करूंगा कि वो करते क्या हैं। वो करते इस तरह है कि वो अपना प्रोग्राम एक शुरू करते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर पीटीआई इमरान खान, पीटीआई इमरान खान, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने यूटर्न ले लिया, इमरान खान ने घड़ी का ये मामला कर दिया, तोशाखाना में ये हो गया। यानी कि इस सहाफ़ी के पास भी इमरान खान के अलावा बेचने को कुछ भी नहीं है। वो उनको कहते हैं मेरे कप्तान ने ये कर दिया, मेरे कप्तान ने वो कर दिया। क्या किया है आपके कप्तान ने? आपका क्या बिगाड़ा है? मैं जब बात करता हूं ना, जहां इमरान खान साहब बात करते हैं लिफाफा सहाफत की, तो आप लोगों को बड़ी मिर्चें लगती हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने प्रोग्राम में, डिजिटल प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा मैं, उस टीवी प्रोग्राम की बात करता हूं जहां पे बैठ के आप रात को प्रोग्राम करते हैं, वहां पे कब आपने ये बात की है कि आए जी नून लीग वाले या पीडीएम वाले बताएं हमें कि जो मैशियत है वो किस हद तक खड़ी हुई है, महंगाई किस हद तक हो गई है, या जो मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, आपने आम आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या किया है? नहीं करेंगे आप। प्लस आप करते क्या है अपने वीलॉग के अंदर, अब रिसेंट आपने जो वीलॉग्स किए हैं ना, जो 10 वीलॉग किए हैं, उसके अंदर 7 से 8 वीलॉग आपके तोशाखाना घड़ी के ऊपर हैं। अभी आप कहते हैं कि मैं जी किसी एजेंडे पे काम नहीं करता। अगर आप किसी एजेंडे पे काम नहीं करते तो आपके पास यही एजेंडा रह गया बात करने के लिए, आपके पास और बात कोई नहीं है। जो ये जानबूझकर एक प्लान के तहत इसको लॉन्च किया गया इन चीज़ों को, और अपने मुंतखब सहाफ़ियों से करवाया गया है, जिसके अंदर मंसूर अली खान साहब आप भी हैं। अगर आप मेरी वीडियो कभी ना कभी तो सुनेंगे ना, आप बार बार लोगों को चैलेंज करते हैं। मेरा चैलेंज अभी भी आपके साथ है कि मैं आपको चैलेंज करूंगा कि आपको मैं साबित करूंगा किस हद तक आप बायस हैं, किस हद तक नहीं हैं। और बीच में आप पता क्या करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनके जो कारकुनान है ना, उनको लोंडा लपाड़ा कह के बुलाते हैं। यानी कि आप अलमबरदार बनते हैं इस चीज़ का, और आप बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बहुत बुरा भला कहते हैं बातों को, वो एक बदतमीज़ी का कोहराम मचाया होना सोशल मीडिया पे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी उन लोगों को, जो कारकुनान हैं किसी जमात के, वो पाकिस्तानी भी हैं,
आप उनको लोंडे लपाड़े कह कर बुलाते हैं, और जब वो लोंडे लपाड़े आपकी तबीयत साफ करते हैं तब आपको बड़ा बुरा लगता है। तब आप बुरा क्यों मनाते हैं? फिर आप फेस करें उन चीज़ों को। आप अपनी जो जो फैशनिज्म है वो आप अपने व्लॉग में निकाल देते हैं आके, तो आप साबित करें ना अपने आप को कि आप बायस नहीं, आप किसी एजेंडे पे काम नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल मंसूर अली खान साहब का एक आगे चलते हैं। मंसूर अली खान साहब जो है, आपको याद होगा कि वो बात करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों, इस तरह जलसे हुए हैं, वो मरियम नवाज का जो एजेंडा होता था ना उसको प्रोमिनेंट करके लोगों को दिखाते कि मरियम नवाज ने ये कहा है कि उनके कारकुनान इतने आए हैं, मरियम औरंगजेब ने आज ये बात की है। वो ये नहीं बताते थे कि इतने आए भी आएंगे नहीं आए, वो सिर्फ एक खबर के ऊपर रोशनी डालते थे कि उसने ये बात की है। अपनी सहाफती जिम्मेदारी आप क्या अदा करते हैं कि क्या आप उनको बताते हैं कि नहीं जी इतने नहीं इतने लोग थे? अल्लाह रखा पेप्सी वाला एक तमाशा लगा था लिबर्टी चौक में, जो नून लीग की जो सियासी और जो उसको बोलते हैं ना सियासी ताबूत, उसके अंदर आखिरी कील ठोका था लिबर्टी चौक में, जहां पे अल्लाह रखा पेप्सी साहब ने परफॉर्म किया था, जहां पे लोग नहीं आए थे। वहां पे आप लोगों के बीच चले गए थे सिर्फ चेक करने के लिए, यार मैं देखूं और जाके बताने वाला बनूं कि कितने लोग आए थे। आप वहां मौजूद तो थे, लेकिन आके आपने बताया नहीं था कि कितने लोग वहां मौजूद थे, क्योंकि आपको पता था कि वहां पे अवाम नहीं है। आपने अवाम के बीच में जाके लोगों के इंटरव्यूज किए हैं। तो क्या आपको किसी दूसरी सियासी जमात का कोई जलसा नजर नहीं आता, कोई रैली नजर नहीं आती, किसी किस्म का कोई इज्तिमा नजर नहीं आता जहां आप जा सकें? क्यों? क्योंकि आप सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं बंद कमरे के अंदर बैठ के, सिर्फ आप बढ़ के मार सकते हैं अपने स्टूडियो के अंदर बैठ के, वीलॉग के अंदर बढ़ के मार सकते हैं। हम जैसा आम आदमी भी सड़कों पर निकलता है ना तो हकायक से वाकिफ हो जाता है। हम बात करते हैं ग्राउंड रूट लेवल की, आप बात करते हैं कमरे की, यहाँ जो आपको फीड कर देना किसी ने, आप उसकी बात करते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आप अब रिसेंटली बताएं ना किसी आप जलसे में गए हो और आपने जाके रिपोर्ट किया हो कि नहीं जी फलां बंदा झूठ बोल रहा है, उनके जलसे में इतने नहीं इतने लोग थे। सहाफती जिम्मेदारी आपकी ये भी है। फिर आपने तोशा खाना पे एक प्रोग्राम किया कि तोशा खाना में आपने जनाब कहा कि इतने घड़ी आई, वो उस बंदे को आपने हीरो बन के दिखाया, फिर उसका आपने पोस्टमार्टम कर किया। आपने उसके बाद एक प्रोग्राम किया रिसेंटली जिसके अंदर आपने एक सहाफ़ी को बुलाया जो बाहर बैठा, जिसने ये कहा कि नहीं जी फराह गोगी ने ट्रांजिट नहीं किया। तो क्या आपने उसके बाद वीलॉग में किसी प्रोग्राम में आपने ये हिम्मत की है कि पीडीएम की जमातों ने या जियो खानजादा वाले प्रोग्राम ने ये गलत खबर रिपोर्ट की है? क्या आपने उनको बताया? नहीं बताया। आप क्यों बताएंगे? आप बगल बच्चे हैं, आप ये बात नहीं कर सकते। इसके अंदर आपके अंदर मॉरल अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। आपने बात कर दी कि जब जी नवाज शरीफ साहब पानामा वाला केस लड़ रहे थे, तब तो बड़ा आप लोगों ने आके कहा कि जे इनके जो वफाकी वज़रा है ये क्यों आके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं। अब ये जो फवाद चौधरी जो शीरी मिजारी साहब आई हैं, अब ये किस हैसियत में आई हैं? तो जनाब ये बात आपने तब करनी थी ना, आपने तब तो ये बात की ही नहीं है। और दूसरी बात, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे नून लीग के हवारी, वो उसकी जाती एक करप्शन छुपाने के लिए कर रहे थे। यहां पे हुई है एक कौमी जो खजाना है उसके अंदर पैसे जमा कराए गए, वजीर आजम ने करवाए गए। तो वजीर आजम किसी जमात का नहीं था, वो वजीर आजम पूरे पाकिस्तान का था, तो इसलिए वो पाकिस्तान के नुमाइंदे थे उस वक्त। तो इसलिए उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसकी आपको बड़ी तकलीफ हुई है कि आप उन्होंने क्यों आके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की है। फिर आपने कहा कि अमेरिका वाले बयानिया पे इमरान खान ने यू टर्न ले लिया। आप लोगों को बताएं ना कि अमेरिका वाला बयानिया क्या था, कि वो उस बयानी का पोस्टमार्टम हो गया, झूठे साबित हो गई पूरी नून लीग भी, और वो उस नून लीग का मीडिया सेल भी जिसमें आप भी थे। आप लोगों को बताएं ना गलती हुई है, यू टर्न नहीं लिया, उन्होंने बात ठीक की है। आप नहीं बताएंगे, आपके अंदर मॉरल अथॉरिटी किसी भी किस्म की नहीं पाएगी। उसके अलावा आपने कहा था गैर मुल्की जो एंकर्स है जिसने इमरान खान का इंटरव्यू लिया, उसके मुंह पर इंसाफियों की जानिब से जनाटेदार थप्पड़, ये आपने अपने वीलॉग में कहा है। कैसा जनाटेदार थप्पड़? जबकि वो खुद आके उन्होंने क्लेम कर दिया, मैंने खुद जी अपने कमेंट्स बंद किए होते हैं, किसी ने मुझे कोई जदोकोप नहीं किया। तो बहरहाल यूटर्न आप लेते हैं जगह जगह पे, ऐसी कोई बात नहीं हुई। जब आप ये बात करें तो लोगों को बताया भी करें कि नहीं जी फलां टाइम मैंने या मेरे जो मजीद जो बगल बच्चे हैं उन्होंने यहाँ यहाँ गलतियां की थी, अब हम ठीक है। आपका काम यही है कि जो आपको खबर दे दी गई आपने वो ब्रेक कर दी, उसके बाद वो झूठी साबित हो तो आपके कान पे जूं नहीं रही थी। तो बहरहाल मंसूर अली खान साहब, आप अपनी हरकतों से बाज आएँ। ठीक है, आप सहाफत करें, आप सहाफत के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी ये भी निभाएं कि बाकी तमाम इश्यूज पे भी बात करें
कि आपके पास सिर्फ इमरान खान या बेचने के लिए, आप ना किया करें ना फिर इमरान खान के बारे में बात, आप ना करें। आपको भी पता है कि जब तक आप अपने वीलॉग में इमरान खान का नाम नहीं लेंगे, आप अपने टीवी शो के अंदर इमरान खान का नाम नहीं लेंगे, आपको देखना ही किसी ने नहीं है। आपने मरियम औरंगजेब का हाल देखा है कि 5 लोग देख रहे थे उसको जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिसमें से एक वो बंदा देख रहा था जिसने वो वीडियो बनाई, एक पीटीवी का अपना बंदा देख रहा था। 3 लोग कौन थे? आपने ढूंढा कि 3 लोग कौन थे? वो तो नहीं खबर आपको नजर आएगी। ये इमरान खान की खबरें आपको फौरी तौर पर नजर आना शुरू हो गई हैं। तो मंसूर अली खान साहब, थोड़ा अपने आप के ऊपर थोड़ा गौर करें और फिक्र करें अपने बारे में कि आपकी सहाफत आगे आगे कहां जाएगी। तो बहरहाल नाजरीन, आज के वीलॉग के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीलॉग में मजीद खबरों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।